ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ पूर्व प्रसंग में ध्रुव चरित्र का श्रवण आप कर रहे थे। गुरु बिन होए कि ज्ञान, क्या किसी को गुरु के बिना कभी ज्ञान हो सकता है? गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान की वैराग्य भी नहीं होता। सुख की लहें हरि भजन बिन। संसार में कोई सुख प्राप्त करना चाहता है तो क्या वो प्रभु के भजन के बिना सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ध्रुव जी गुरु की शरण में, और गुरु जी ने बड़े प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा 6 महीने के अंदर तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। जो संचित कर्म होते हैं वह एक जन्म में नष्ट नहीं होते। उन कर्मों के, संचित कर्मों के परिणामों को नष्ट करने के लिए कई जन्म बीत जाते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत से जन्मों के बाद ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करते हैं। अब यहाँ बहुत से जन्मों से अभिप्राय क्या है? बहुत से जन्मों से अभिप्राय है कम से कम 3 जन्म। बहुनाम अर्थात 3 जन्म लग जाते हैं, तब संचित कर्म समाप्त होते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानियों को भी 3-3 जन्म लग जाते हैं, तब वह मुझे प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा पक्ष देखा जाए तो ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जप करने से 6 महीने के अंदर भगवान मिलते हैं। 6 महीने। श्रीमद् भागवत में लिखा है, मासैर अहम षड्भिर अमोष्य पादयोर छायाम उपे पाप गतः। स्वयं ध्रुव जी ने कहा कि मैंने भगवत चरणों की छाया प्राप्त की और 6 महीने में ही प्राप्त की, क्योंकि 6 महीने जब मैंने तपस्या की तो पाप गतः, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। यदि आप भी उसी प्रकार तपश्चर्या करें ध्रुव जी की तरह, तो ध्रुव जी की तरह तपश्चर्या करने से
एकांत का सेवन करने से पवित्र स्थान में भगवान का नाम जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने पूर्व जन्मों में कई जन्मों तक तपश्चर्या की थी। पूर्व जन्मों के प्रभाव से इस जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। पूर्व जन्मों के प्रभाव से इस जन्म में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे 6 महीने के अंदर। परंतु उनके सामने एक राजा रानी आ गए। उन्होंने उनके ठाट बाट को देखा और उनका संपर्क हुआ तो पता चला ये राजा रानी हैं। और राजा रानी को जो सुख मिलता है, राज्य का सुख है, रानी का सुख है, पुत्र पौत्र का सुख है, वो बहुत सुख मिलता है। ध्रुव जी को लगा कि यह राजा रानी का जो सुख है वह सुख तो मैंने उपभोग किया ही नहीं और कभी नहीं किया। तो राजा के घर में जन्म लेने पर ही तो यह संभव है। इसलिए ध्रुव जी का जन्म एक राजा के घर में हुआ। और राजा के घर में हुआ तो वहाँ का जो दृश्य देखा तो सुख उपभोग की तो बात क्या है, ध्रुव जी के मन में गिलानी हुई कि उत्तानपाद जो मेरे पिताजी हैं वो अपनी रानी सुरुचि के वश में हैं और अबोध बालकों का भी वो सम्मान नहीं करते, उनको प्यार नहीं दे सकते। तो गिलानी हुई और उन्होंने घर छोड़ा। माता की सीख पाकर, सुनीति की सीख पाकर वन में गए। रास्ते में ये कथा आप सुन चुके हैं, नारद जी मिले, उन गुरु जी ने उपदेश दिया। तो नारद जी के मार्गदर्शन से वह मधुबन में आकर भगवान की तपस्या करने लगे। और तपस्या किस प्रकार की, जिससे उन्हें भगवान के दर्शन हुए। क्योंकि बिना तपश्चर्या के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इधर नारद जी के मन में आया कि ध्रुव जी को तो भगवान की प्राप्ति हो गई और ध्रुव जी मेरे शिष्य हैं और मेरे शिष्य के जो पिता हैं वो उत्तानपाद हैं। तो शिष्य ध्रुव जी हैं, इस नाते से उनके पिता का उद्धार करना भी मेरा कर्तव्य बनता है। तो वह नारद जी उत्तानपाद राजा के पास गए। जब व्यक्ति दुखी होता है, कुछ समस्याओं से घिरता है, तो उसे बिछड़े हुए याद आते हैं।
उत्तानपाद को उस समय ध्रुव की ही याद आ रही थी, ध्रुव के गुणों की याद आ रही थी, ध्रुव के सुंदर स्वभाव की याद आ रही थी, ध्रुव के सुंदर विचारों की याद आ रही थी, ध्रुव का प्रेम उनके प्रति था, उस प्रेम की याद आ रही थी। तो उत्तानपाद बैठे बैठे पाश्चाताप कर रहे थे और ध्रुव जी के गुणों को याद कर रहे थे। नारद जी ने सोचा ये भी मेरे शिष्य के पिता हैं, मुझे इनका भी उद्धार करना है। पर ये सुरुचि के अधीन है। सुरुचि क्या है? वहां उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि है, उसका उदाहरण दिया है। यह दृष्टांत है। सिद्धांत में सुरुचि कहते हैं अपनी रसना को, सुरुचि कहते हैं जीव को। जो जीव है, अपनी रसना है, उसको सुरुचि कहते हैं। इसको खाना जो भाता है, भोजन जो भाता है, वो बड़ा अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन भाता है। इसलिए संतों ने सदा अपने शिष्यों को शिक्षा दी है, स्वाद अन्नम न तु याच्यताम। कभी याचना स्वाद अन्न की नहीं करनी चाहिए। जो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता हो उसकी याचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये जीव जो सुरुचि है वो जीव है। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है और प्रत्येक जीव जो उत्तानपाद है वो सुरुचि के वश में है, अर्थात रसना के वश में है। इसे अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, स्वादिष्ट खाने को चाहिए, मधुर मधुर, चाहे कुछ भी करना पड़े, पाप करना पड़े, ठगी करना पड़े, लूट करना पड़े, पर स्वादिष्ट चाहिए। जिसको जैसी आदत पड़ जाती है, जो जिसको स्वादिष्ट मानता है रसना के अनुसार, वह खाता पीता है, तो सुरुचि के वश में है। उत्तानपाद सुरुचि के मोह जाल में फंसे हुए थे। यह मानव मात्र ही उत्तानपाद है जो जीव के रसना के मोह जाल में फंसा हुआ है। ध्रुव जी के मन में ख्याल आया कि मुझे इस रसना के स्वाद में नहीं फंसना है। तो ध्रुव जी ने पहले महीने में केवल दूध पीकर के तपस्या की। दूसरे महीने में उन्होंने दूध भी छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा जीव के वश में नहीं होना है, जीव के अधीन नहीं होना, सुरुचि के अधीन नहीं होना। इस जीव को अपने काबू में करना है। सुरुचि को, इस सुरुचि के मोह में फंसना नहीं है। ध्रुव जी मधुवर में आए हैं, अनशन कर दिया है ध्रुव जी ने। अन्न खाना ही नहीं है, अन्न से नींद आती है। 3 दिन तक अनशन पर रहे, फिर फलाहार प्रारंभ किया और फलाहार से भी जो अन्न खाते हैं उससे जीवन में तमोगुण का प्रभाव, रजोगुण का जो अन्न खाते हैं उससे जीवन में रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है। अन्नहार से रजोगुण प्रधान जीवन बनता है, इसलिए उन्होंने अन्न छोड़ दिया, फलाहार करने लगे। क्योंकि फलाहार से सतोगुण की वृद्धि होती है और सतोगुण की वृद्धि होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है,
मन की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है, अहंकार की शुद्धि होती है। फिर उन्होंने सोचा अभी प्रभु का ध्यान अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फलाहार भी छोड़ दिया। फलाहार छोड़ने के बाद फिर वह वृक्षों के पत्ते खाकर के भगवान का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उनका संयम बढ़ता गया और भगवान के प्रति उनकी भक्ति भी बढ़ती गई। समस्त विषयों का त्याग किया। इंद्रियों को उन्होंने सही ढंग से निराहार कर दिया। इंद्रियों के जो भोग हैं, किसी भी इंद्रियों को वह भोग मुफीद नहीं कराते, उपलब्ध नहीं कराते। अब वह केवल यमुना जल पी करके और तपस्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। सोचा भगवान की कृपा अभी हो नहीं रही, भगवान अभी दर्शन नहीं दे रहे, तो बैठ गए। अब यमुना जल भी नहीं पीना है, केवल वायु भक्षण करके उन्होंने भगवान का स्मरण करना प्रारंभ किया, भगवान का नाम जप प्रारंभ किया। नाम जप तो चल ही रहा था। उनके गुरुदेव श्री नारद जी हैं। नारद जी ने कहा, बेटा यह अमुक जो मंत्र है, इस मंत्र का जप करना है। वह जप कर रहे हैं मंत्र का। अब वायु भक्षण करके जप कर रहे हैं। सर्पा पिबंति पवनम नच दुर्बलास्ते। कुछ सर्प जाति में सर्प होते हैं जो वायु भक्षण करके जीवित रहते हैं। कुछ कीड़े खा करके जीवित रहते हैं, तो कुछ वायु भक्षण करके जीवित रहते हैं। नच दुर्बलास्ते, लेकिन वो कमजोर नहीं होते। पर वायु भक्षण करने की क्रिया आनी चाहिए जीवन में। कैसे की जाती है? अब छठा मास आया, उन्होंने निश्चय किया यदि परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं एक आसन पर बैठा रहूंगा, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प कर दिया। निश्चय यदि अटल हो तो भगवान अवश्य मिलते हैं, पर अपना निश्चय अटल होना चाहिए। वृत्ति ब्रह्माकार होती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, और जैसी वृत्ति होती है वैसे ही व्यक्ति की गति भी होती है। तो ध्रुव जी की वृत्ति ब्रह्माकार हुई और ध्रुव जी को 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान करना पड़ा। ध्रुव जी ने सतत ध्यान किया, सतत निरंतर अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। और जब उन्हें अपने हृदय में भगवान नारायण का दर्शन हुआ, गीता में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जो परमात्मा है सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, पर यह अज्ञानी पुरुष परमात्मा को बाहर खोजता है और खोजते खोजते उम्र बीत जाती है, लेकिन खोज नहीं पाता। पर अंतर्मुख होकर ध्रुव जी की तरह एक आसन पर बैठकर और अंतर्मुख होकर यदि ध्यान करे तो उसे परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में ही होगा। जैसे ध्रुव जी को
नारायण के स्वरूप का दर्शन हुआ। अब ध्रुव जी जब देखा अंतर अपने हृदय में भगवान का स्वरूप, तो ध्रुव जी अब जीभ से भगवान का नाम नहीं जपते, अब उनका मानसिक जप होने लगा। वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अब मानसिक जप कर रहे हैं। ध्रुव जी की तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवगण भगवान नारायण के पास गए और नारायण से प्रार्थना की, क्या आप ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जाएंगे? ध्रुव कुमार तो 6 महीने हो गए और वो तपस्या पर बैठे हुए हैं। अब उन्होंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, आपका ध्यान कर रहे हैं नारायण, क्या आप उन्हें ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जाएंगे? भगवान ने कहा नहीं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। सभी देवगण सोच में पड़ गए, लेकिन भगवान दूसरे ही क्षण में कहते हैं कि मैं ध्रुव जी के दर्शन करने नहीं जाऊं, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं ध्रुव जी के दर्शन करने जाऊंगा। भगवान देवों की बात सुनकर कितना सुंदर भाव व्यक्त करते हैं कि मैं अपने भक्त को दर्शन देने नहीं, उस भक्त के दर्शन करने जाऊंगा जिसने अपना सर्वस्व मेरे लिए छोड़ा हुआ है। स्वयं भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए। भगवान को स्वयं इच्छा हुई। श्रीमद् भागवत में लिखा है, मधोर वनम मर्त दिद्रक्षया गतः, मधोर वनम मर्त दिद्रक्षया गतः। मधुवन में भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए, मर्त्या मृत्यु लोक में। यह संसार मृत्यु लोक है। इस लोक में और भगवान स्वयं ध्रुव जी के तप प्रभाव से प्रभावित होकर, तप प्रसादो अयम, ये तपस्या का प्रसाद है कि भगवान के हृदय में भी स्वयं ध्रुव जी के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। तो महापुरुषों का वचन है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज भगवान नारायण स्वयं ध्रुव जी के पास मधुवन में आए और पूछते हैं, पुत्र इतनी कठोर तपस्या किस लिए? भगवान ने उठाया, ध्रुव जी को गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फेरा, प्यार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किस लिए इतनी कठोर तपस्या। अब जिस लिए कठोर तपस्या की वह तो प्राप्त हो गया, अब क्या बताएं ध्रुव जी। ध्रुव जी मौन हैं, आगे जब बोलेंगे फिर बताएंगे। इन शब्दों के साथ ही भक्त भगवान का मिलन सुंदर मिलन है। इस मिलन की आप झांकी करें। भगवान नारायण की गोद में
ध्रुव बालक बैठे हुए या भगवान के द्वारा लिटाए हुए भगवान प्यार कर रहे हैं, सुंदर झांकी का दर्शन करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने आज की प्रसंगत बड़े प्रेम और श्रद्धा से ध्रुव चरित्र का श्रवण किया और ध्रुव और नारायण जी का जो मिलन था उस मिलन को श्रवण किया। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और नारायण से आप प्रार्थना करता हूँ आप सबके प्रति, वह नारायण आपके घरों में पधारें, आपके मन में पधारें, आपके हृदय में पधारें, आपको भी ध्रुव जी की तरह लाड़ प्यार दें और आप अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करें, कल्याण को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।